पर तो एयर इंडिया के प्लेन की एमरजेंसी लैंडिंग हुई है। कोलकाता एयरपोर्ट से एमरजेंसी लैंडिंग की गई है। तकनीकी खराबी के कारण दरअसल जहाज़ को लैंड किया गया है। सैन फ्रांसिस्को तो मुंबई दरअसल ये फ्लाइट आ रही सी ते एमरजेंसी लैंडिंग की गई है। कोलकाता एयरपोर्ट से ये एमरजेंसी लैंडिंग हुई है। तकनीकी खराबी वजह दसी जा रही है एमरजेंसी लैंडिंग की। अचानक तकनीकी खराबी आई जिस दे चलदियां कोलकाता एयरपोर्ट से एयर इंडिया के प्लेन की एमरजेंसी लैंडिंग की गई है। उस जहाज़ दी तुहानूं असीं तस्वीरां भी विखा रहे हैं। दरअसल सैन फ्रांसिस्को तो मुंबई ये फ्लाइट आ रही सी, पर राह दे विच कोई तकनीकी खराबी आउंदी है। तकनीकी खराबी के चलते राह दे विच कोलकाता एयरपोर्ट से एमरजेंसी लैंडिंग की गई है। तो तुहानूं उस प्लेन दी जहाज़ के अंदर दीयां तस्वीरां विखा रहे हैं जिसनूं कि एमरजेंसी कोलकाता एयरपोर्ट से उतारिया गया है। तो एयर इंडिया के प्लेन की कोलकाता एयरपोर्ट से एमरजेंसी लैंडिंग हुई है। जो जानकारी सामने आई कि सैन फ्रांसिस्को तो ये फ्लाइट मुंबई आ रही सी, पर राह दे विच ही कोई तकनीकी खराबी आउंदी जिस दे चलदियां कोलकाता एयरपोर्ट से एमरजेंसी लैंडिंग की गई। रुख करांगे अगली वड्डी खबर दा। कैनेडा पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G7 सम्मेलन दे विच शामिल होणगे प्रधानमंत्री। कई देशों के नाल दवली गलबात होगी। तो प्रधानमंत्री का कैनेडा दौरा अपने आप के बहुत अहम है, क्योंकि जेकर इस तो पहला ट्रूडो सरकार की गल की जाए, क्योंकि हुण सरकार बदल चुकी है, हुण की गल की जाए तो कैनेडा के प्रधानमंत्री जो कि मार्क कार्नी ने उन्होंने वलों ही G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री को सद्दा दिता गया। क्योंकि पिछले समय दौरान निज्जर कतलकांड को लैके जो कि भारत ते कैनेडा के रिश्तों के विचाले जो कि तलखी साफ तौर पर नाराज़ जिस तरीके के नाल कैनेडा के प्रधानमंत्री उस वेले जस्टिन ट्रूडो के वलों भारत के अधिकारियों ते उस केस के शामिल होने के इल्जाम लगाए गए, तो उसनूं लैके काफ़ी तलखी वधदी हुई नज़र आई। पर उस तो बाद मुड़ तो पिछले दिन ही चोणां होईयां ने, नवीं सरकार का गठन हो चुका है। क्योंकि जस्टिन ट्रूडो पहले ही प्रधानमंत्री अहुदे तो अस्तीफा दे चुके सन। तो इस दे विचाले प्रधानमंत्री का कैनेडा दौरा ये बहुत अहम है, क्योंकि जो सुभाविक है कि जो पहला तलखी वधी हुण तलखी हौली हौली घटती हुई भी नज़र आ रही। जिस तरीके के नाल सत्ता दे विच वड्डा परिवर्तन कैनेडा दे विच होया। तो तुहानूं असीं तस्वीरां विखा रहे हैं जदों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैनेडा पहुंचे तो एयरपोर्ट पहुंचण ते उन्हां दा शानदार स्वागत किया गया। G7 सम्मेलन दे विच प्रधानमंत्री मोदी दरअसल शामिल होणगे, क्योंकि पिछले दिनी ही कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी दे वल्लों G7 सम्मेलन दे विच शामिल होने का प्रधानमंत्री नूं सद्दा दिता गया। तो इस दौरान होर भी कई देशों के नाल प्रधानमंत्री की दवली गलबात होगी। तरह से छोटे छोटे बच्चों को वर्गलाकर इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बड़े दुख की बात है। भारत के सभी सिख देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत सम्मान करते हैं। जो उन्होंने पिछले हर वर्ग में, हर क्षेत्र में हम देखते हैं बहुत अच्छे लोग हैं, और कुछ उनमें शरारती लोग भी होते हैं, और उनका काम है कि शरारत करनी है हर बार। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड कैन बी ए बेटर प्लेस फॉर एवरीवन इफ वी स्प्रेड लव, कि अगर हम एक दूसरे से ईर्खा या ये शत्रु बन के चलेंगे तो फिर इट्स नॉट ए प्लेस टू लिव। देन आई थिंक जो चीज़ें सामने आ रही हैं, वो बच्चे जो कर रहे हैं उनको तो पता भी नहीं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी बड़ों की जिम्मेदारी बनती है, और उनके परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको क्या बताया क्या जा रहा है। तो आई थिंक ये हम जैसे कोई किसी पेड़ को लगाते हैं, वो जब बीज हम लगाते हैं तो बीज वैसा लगाओ कि प्यार का बीज लगाओ। तो मेरी तो यही गुजारिश है, और ये जो हुआ है इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, और आई होप कि ये चीज़ें रिपीट ना हो। देखो, मासूम बच्चे तो ये काम नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि वहाँ पे जो खालिस्तानी समर्थक लोग हैं भारत के खिलाफ, और भारत के जो हमारे बीजेपी के आगू हैं उनके खिलाफ जहर उगल रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, बच्चों के ब्रेन वॉश करके ऐसा किया जाना उनकी मैं सख्त निखेधी निंदा करता हूँ। नहीं होना चाहिए। हम सिख जो है वो भाईचारक सांझ सद्भावना के लिए जाने जाते हैं, लोगों के मदद के लिए जाने जाते हैं, सभी लोगों को अपने कलामे में लेने के लिए जाने जाते हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने हमारी सिख कौम के लिए बहुत कुछ किया है। जो कुछ पिछले 70 सालों में नहीं किया वो नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। यही कारण है कि उनके किए गए कामों को वो हमारे सिखों ने भी काफ़ी सम्मान किया है।
पंथक स्टेज से श्रोमणी कमेटी ने कौमी सेवा अवार्ड से उनको नवाजा है, जहां पे उन्होंने ये स्पष्टली किया है कि नरेंद्र मोदी जी में हमारे सिखों के लिए आकांक्षाओं के लिए सदरा की पूर्ति के लिए जो काम किया है ऐसा है